भारत एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को स्वीकार्यता का पाठ पढ़ाया है, जिसने विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार किया है, जहां विश्व भर के सबसे ज्यादा भाषाएं और आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जहां की एकता और अखंडता की मिसालें दी जाती हैं, जहां की सभ्यता को दूसरे देशों के सामने उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। उसी भारत में आजकल धर्म को लेकर जो माहौल पैदा किया जा रहा है, धर्म के नाम पर जो देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, इस सब पर लगाम लगाने की एक अदद कोशिश एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से की गई है। जी, मंगलवार 29 नवंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नई दिल्ली में इंडोनेशिया और भारत के बीच एक दूसरे के धर्म के प्रति शांति और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में उलेमाओं की भूमिका पर आयोजित चर्चा से जुड़े थे और यहां से उन्होंने धर्म के नाम पर अशांति फैलाने वालों, आतंकवाद को अंजाम देने वालों पर तीखा प्रहार किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सीमा पार आतंकवाद और आईएसआईएस से प्रेरित आतंकवाद को मानवता के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती करार दिया है। डोभाल ने इंडोनेशिया के एनएसए महमूद मोहम्मद के साथ हाई लेवल उलेमाओं के डेलीगेशन में कहा, ऐसी ताकतों के विरोध में किसी धर्म के खिलाफ टकराव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। युवकों की ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत है। धर्म का संकीर्ण प्रयोग नहीं होना चाहिए। उलेमा को नफरत और प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करना चाहिए। एनएसए डोभाल ने साफ लफ्जों में कहा, लोकतंत्र में हेट स्पीच, पक्षपात, प्रोपेगेंडा, हिंसा और धर्म के दुरुपयोग का कोई स्थान नहीं है। फिर इस चर्चा के मुख्य उद्देश्य पर बात करते हुए एनएसए डोभाल ने कहा, भारत और इंडोनेशिया के उलेमा और धार्मिक नेताओं को साथ लाना इस चर्चा का उद्देश्य है, क्योंकि आईएसआईएस से व्यक्तिगत आतंकी सेल, सीरिया और अफगानिस्तान से लौटे आतंकियों के खतरे से निपटने के लिए सामाजिक सहयोग बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सहनशीलता, सौहार्द और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाना शामिल है। एनएसए ने इसके साथ ही कट्टरपंथ, चरमपंथ और धर्म के गलत प्रयोग को किसी भी कीमत पर छूट नहीं मिलनी चाहिए, इस बात पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, ये सब बातें धर्म को नष्ट करने जैसी हैं, जिसके खिलाफ हम सभी को मिलकर आवाज उठानी होगी। आतंकवाद और चरमपंथ इस्लाम के मायने के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम का मतलब होता है शांति और सलामती। इसके बाद अजीत डोभाल ने जिहाद का भी असल मतलब समझाया। उन्होंने कहा, हमें अपने धर्मों के असली संदेशों पर ध्यान देने की जरूरत है, जो शांति, मानवता और आपसी समझ के मूल्यों पर जोर देते हैं। इस बात में किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है कि पवित्र कुरान हमें सिखाती है कि एक इंसान की हत्या पूरी इंसानियत की हत्या है और एक मानव को बचा लेना पूरी मानवता को बचाने के बराबर है। डोभाल ने बताया, इस्लाम कहता है कि सर्वोच्च जिहाद अफजल है। अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ सतर्क रहना ही असली जिहाद है। इसी दौरान इंडोनेशिया के मंत्री मोहम्मद मफहूद एमडी ने कहा, इस कॉन्फ्रेंस का आइडिया मेरे दोस्त अजीत डोभाल का था। मैं उलेमाओं के डेलीगेशन को लेकर यहाँ आया हूँ। हमारा संकल्प ये है कि इस्लामी नियमों को फॉलो किया जाए और इंडोनेशिया की अखंडता को बरकरार रखा जाए। आपको बता दें, इसी साल 17 मार्च को दूसरी भारत इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता में हिस्सा लेने के लिए एनएसए अजीत डोभाल इंडोनेशिया गए थे, जहाँ उन्होंने इंडोनेशिया के मंत्री महफूद को भारत आने का न्योता दिया था। उस वक्त महफूद ने एनएसए से कहा था कि वो अलग अलग धर्मों के धार्मिक नेताओं को शिष्टमंडल में लाना चाहते हैं, ताकि वो दोनों देशों में अंतर धार्मिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने में उलेमाओं की भूमिका पर चर्चा कर सके। तो कुछ ऐसी रही नई दिल्ली में चर्चा। वैसे आप एनएसए अजीत डोभाल के विचारों को जानने के बाद उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। Ladies and gentlemen, I fondly recall my visit to Indonesia in March this year and my interaction with His Excellency Minister Mahfood. I was happy when Minister Mahfood accepted my invitation to visit India later this year. Excellency, it is an honor to host you and your delegation in India. We take pride in our relations with Indonesia, which has been elevated to a comprehensive strategic partnership in recent years. Against the backdrop of tectonic shift in the global order, India and Indonesia, given their rich history, diversity, shared traditions, and increasing bilateralism, have the potential to enhance prospects of peace, regional cooperation, and prosperity in Asia. Similarities have also been found in the early Muslim settlements of peninsular India and Indonesia. The Cholas too had extensive trade and cultural contacts between India and Indonesia.
Excellency, we are both flourishing democracies in the Indo-Pacific region. The waters that lap the shores of Indonesia also lap our shores. We have historical and cultural linkages and extensive people-to-people ties. Tourism has been an important bridge of cooperation between our two countries. Before the pandemic, 5 lakh Indians visited Bali every year, while the Taj Mahal is a major tourist attraction in India. In Indonesia, people visit Hindu temples like Prambanan, which is a very, very important point for us. This is a shining example of our tolerant and syncretic cultures. We are both home to the world's largest Islamic populations. Indonesia is the world's largest Islamic country, and India is home to the 3rd largest Muslim population. Much like in India, Islam in Indonesia was spread by traders from present-day Kerala and Gujarat and Sufis from Bengal and Kashmir. This peaceful spread led to the development of a syncretic culture where not only pre-Islamic religions flourished side by side, but age-old traditions and local customs greatly influenced religious practices. Today, in this hall, we may speak different languages, but we share a common desire for peace and harmony. Our dialogue today is a vital medium to help us achieve that objective. Excellency, it is crucial that we share and understand the historical and cultural context of Islam in our respective countries, which have peaceful and tolerant underpinnings. It is significant that Islamic theological schools of Deobandism, Barelvism and Sufism took deep roots in India. Later, these practices and traditions spread to other Islamic nations. Abd al-Rauf al-Sinki in the 17th century is credited to have brought Sufi Kshatriya tradition to Indonesia from India.